हैं, ठीक है, आप हम जो है ना कल अकबर हुसैन के साथ लाइव करने लगे हैं, तो हमने कहा कि आप लोगों को भी इनवाइट कर लें, लाइव सेशन के अंदर जनाब, अभी लाइव पहुँचने वाले हैं। ओके, हम इस वक़्त जो है वो ट्विटर के ऊपर लाइव हैं और हम ट्विच के ऊपर लाइव हैं और टिकटॉक के ऊपर लाइव हैं और हम कल अकबर का इंतज़ार कर रहे हैं। कल अकबर हमें जॉइन करेंगे और हमारा टॉपिक आज का जो कल अकबर ने ही सिलेक्ट किया है, वो आपको मैं वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ इससे पहले तकरीबन 2 घंटे पहले मैं चला चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपने अभी तक अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको सलाम करता हूँ। अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको ट्विच के ऊपर ट्विटर के ऊपर और आपको मैं टिकटॉक के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। हम ब्रेकिंग न्यूज़ के सेशन में एक इंडिविजुअल चला चुका हूँ शॉर्ट वीडियो इससे पहले। अब जो है कर्नल अकबर हुसैन हमें जो है वो जॉइन करने लगे हैं। अब मुझे नहीं पता इससे पहले शायद आप लोगों को आवाज़ ना आ रही हो। मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों ने एक बड़ी कसीर तादाद में जो है वो हमें जॉइन कर लिया है ट्विटर के ऊपर और अब आप जो है वो हमें जॉइन कर चुके हैं। ट्विच के ऊपर भी मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का। टॉपिक हमारा जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक हम बातचीत करेंगे। 9 मई फ़ॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये किस तरह फ़ॉल्स फ्लैग था, वैसे तो उसकी तफसील हम सारी दे चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन यूट्यूब का चैनल जो है वो उड़ा दिया गया था और फेसबुक का चैनल भी उड़ाया गया। एग्ज़ैक्टली इसी वजह से। हमारी इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए आपको नीचे एड्रेस नज़र आ रहा है पैट्रियन का, इसके ऊपर आप हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप लोगों के जो इतना ज़्यादा यार हिम्मत मुझे दिलाते हो, अल्लाह की कसम, मैं आप कहोगे क्या बूढ़ा बाबा रोने लग जाता है बात-बात के ऊपर, लेकिन इतनी हिम्मत जितनी आप लोग मुझे दिलाते हो और सिर्फ बातों में नहीं दिलाते, जो मतलब हकीकी तौर के ऊपर भी आप लोग जो एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, हम जो अल्टरनेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं, उसमें आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा काबिल कदर है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम वेलकम करते हैं कर्नल अकबर हुसैन को। कर्नल अकबर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल अकबर हुसैन को भी बड़ा शदीद किस्म का प्रेशराइज किया गया, कहा गया कि आदिल राजा के पास जो है वो मत आप बैठा करें, मत जाके उनके साथ बातचीत किया करें। हर किसी को ये कहते हैं, बात नहीं आते हैं। तो वेलकम टू द शो सर, आपकी हिम्मत को सलाम है सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम पाकिस्तान के शहीद, अस्सलाम वालेकुम तमाम उनके शहीदों की फैमिलीज़ और उनके बच्चे और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है आदिल? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़ आपकी आज तो माशाल्लाह। तो आज जो है ना वो जिस तरह की ये चीज़ें अभी मतवातर चल रही हैं, तो इसके ऊपर जो हमारी जर्नी है ना पाकिस्तानियों की, जो हमने 75 साल को अभी हमने सवालिया निशान बना लिया है कि 75 साल हो गए हमारे मुल्क को। 75 साल के अंदर कई मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग अभी तक उसी गड्ढे में और उसी दलदल में फंसे हुए हैं कि एक बाशऊर कौम के एक आम शहरी जो है वो उस मुकाम पर नहीं पहुँच सका कि वो अपने मुल्क में खुश हो। उसको जाके बाहर मजदूरी ना करनी पड़े, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो कि वहाँ पे बादशाहों के महल बन रहे हो और ये अपनी खेड़ियाँ और शलवारें और पसीने और कितने मतलब है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में जाकर वहाँ पर सिर्फ मजदूरी करने के लिए भी आपके पास उस मुल्क में वो मौके नहीं है कि आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके ये काम करें। फिर जो और जगह पे जिस तरह यूरोप में लोग आते हैं, अमेरिका में लोग मतलब लोग छोड़ते हैं अपने अपने मुल्कों को। ये कंडीशंस नहीं पैदा हो सकी हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो है वो अपने मुल्क को तरजीह दें और आराम से एक आज़ाद फ़ज़ा के अंदर एक बावकार तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये एक पहलू है जिसके ऊपर मैं आज थोड़ा तफसील से और इसके अंदर जो फ़ौज का एक है ना असर और एक मनफी असर जो कि लगातार चलता हुआ है, इसके ऊपर ज़रा दोबारा से थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। हम आप लोगों से दरमियान में ये दरखास्त करेंगे कि कर्नल अकबर हुसैन अब ट्विटर के ऊपर जो है वो एक्टिव हैं। नीचे आपको कर्नल अकबर हुसैन का ट्विटर हैंडल का जो है वो एड्रेस नजर आ रहा है। अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो ये एड्रेस आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट अगर आप कर लें या इसको देख के आप टाइप करें तो सीधा कर्नल अकबर हुसैन के आपको ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। आप कर्नल अकबर हुसैन के ट्विटर प्रोफाइल को भी फॉलो करें और हम चाहेंगे कुछ देर में हम आपको जो है वो दिखा, कुछ देर में क्या बल्कि शुरू में ही हम आपको कर्नल अकबर हुसैन का जो ट्विटर प्रोफाइल है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। ये कर्नल अकबर हुसैन का जो है ट्विटर प्रोफाइल है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ताकि आपको हमारे यहाँ होता क्या है कि घंटे के अंदर ही जो है ना वो 20-20 जाली अकाउंट बन जाते हैं। तो इस वक्त आपको कर्नल अकबर हुसैन का ट्विटर अकाउंट जो है वो नजर आ रहा है। ये ट्विटर अकाउंट है, ऊपर शाहीन परवाज कर रहा है और नीचे अकबर देख रहा है, मुस्कुराहट जो है अपनी बखेर रहा है और ये सर अकबर हुसैन का नीचे जो है वो आपको नजर आ रहा है बाकायदा तौर के ऊपर ट्विटर प्रोफाइल का उनका जो डायरेक्ट एड्रेस है वो भी लिखा हुआ है और वैसे हैंडल जो है वो इनका जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। कर्नल अकबर हुसैन का जो ट्विटर हैंडल है वो हमने आपके साथ अभी शेयर किया है बाकायदा तौर के ऊपर @SayyedA-Hussain15। उनको फॉलो कीजिए प्लीज। जी सर अकबर, प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जिसकी आज बात होनी चाहिए, वो जो ये धौंसा-धौंसी शुरू होगी ना कि मिलिट्री एक्ट्स के तहत हम इस मुल्क को सीधा करेंगे। तो मिलिट्री एक्ट जो है पूरी कौम के ऊपर जो थोपना है, उसके क्या मुज़म्मरात हैं, ना सिर्फ पूरी कौम के ऊपर, बल्कि फ़ौज के अंदर इसके क्या जो असरात होने शुरू हो गए और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएँगी कि आपने एक इंतहाई फ़ाशिस्ट किस्म का जो डायरेक्शन इख्तियार की है, इससे जो है वो कितना मुल्क कितना होने जा रहा है। तीसरी चीज जो आज हम बात करेंगे कि जो एक टिपिंग पॉइंट होता है ना, एक वाटरशेड इवेंट होता है। तो अभी इस पूरी जो इस वक्त की एनवायरनमेंट है उसमें एक वाटरशेड इवेंट है 9 मई का, जिसके अंदर उन्होंने उसको वजह बना के, जिस तरह यहाँ पे आपको पता है 9/11 बहुत एक पूरी दुनिया में बड़ा सिग्निफिकेंट जो है ना वो है डेट है। तो इसी तरह ये जो हमारा 9/5 हुआ है या 5/9 हुआ है, ये जो एक वाटरशेड इवेंट हुआ है इसको भी नहीं भूलना चाहिए
कि इसके अंदर फ्लैग वाटर सेडिमेंट जिस तरह आप कहना चाहिए ना। जी, तो ये जो है इससे पूरी मतलब है उन्होंने एक आपने पूरी एक समझ जो है ना वो चेंज करने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर जो है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर ख़ास बात होगी और आखिर में जो फ़ौज के अंदर एक डाइसेंट जो एक इंतशार एकदम पैदा होना शुरू हो गया है, इन सारी चीज़ों के साथ जो 3 चीज़ें मैंने अभी बात की, तो उसका हमें क्या अभी नज़र आ रहा है और किस तरह ये चीज़ जो है अंदर सिमर पहले हल्की-हल्की आँच के ऊपर चल रही थी ना, अभी एकदम जो उसके अंदर उन्होंने पूरे बर्नर ऑन कर दिए हैं, तो उससे क्या होने जा रहा है? और इसका भी जो है वो एक फौजी के नुक्ता नज़र से और थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि जब उसके अंदर आप होते हैं तो आपको चीज़ें और नज़र आ रही होती हैं, जब आप उसको बाहर से देखते हैं तो उसको आपको चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो पहली चीज़ की तरफ आते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान जो उसकी ज्योग्राफी जो जो हैयत है ना कि आप ऊपर से पहाड़ों से लेके समुद्र तक और आपके ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर तक, तो ये सारा का सारा पाकिस्तान एक लॉन्गिट्यूडनल या एक लंबे 2000 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले के ऊपर एक लंबी सी मतलब है पट्टी के हिसाब से जो कि नीचे से ज़रा चौड़ी है। आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाए। अभी पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जो एक लाइफ सस्टेनिंग ज़िंदगी को रवां-दवां रखने वाली जो चीज़ है ना, जो सोर्स है, वो सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? हवा होती है, पानी होता है। पानी के बगैर आप नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी जो सिविलाइजेशंस हैं वो दरियाओं के ऊपर हैं। नील के ऊपर हैं, दजला और फरात के ऊपर हैं, बाइबलोन्स की, और फिर जो हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। अभी इसी के साथ जो आप देखेंगे कि हर एक की सस्टेनेंस जो है ना, वो इस दरिया, इस पानी, इस एक कुदरती जो अल्लाह ताला ने इस खिते को एक चीज़ दी है, तो उसके साथ ये वाबस्ता है। जो लोग भी इस वादी में आ गए हैं या जिनका इसके साथ वाबस्तगी है, उनकी आपस में एक इंटरेस्ट या सोच जो है ना वो एक महवर पे, एक पेज पे आने की कोशिश करती है कि जहां पर ये मिलजुल कर रहें। अभी इन्होंने जैसे ही हम लोगों ने आज़ादी हासिल की और लोग बाहर से आए, मेरे वाले साहब लोग जो थे वो तो यूपी में बैठे हुए थे, बरेली में बैठे हुए थे। वहां पे उन्होंने अपना जितना भी उन्होंने ये खाना जंगी देखी, खून खराबा देखा, पूरी फैमिली लुटे पुटे हालात में जब वो पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान की तरफ आई एक बड़ी सोच के साथ। पाकिस्तान के खुद जो लोग हैं उनकी एक एस्पिरेशन है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का मुल्क होगा, पाकिस्तान इस तरह तरक्की करेगा। तो जो उसकी एक खमीर समझें या जो उसकी बुनियाद बैठी, जिसमें हमारे कायद आज़म का बहुत बड़ा और उससे बराबर ही एक जिस तरह अल्लामा इकबाल की एक सोच है, उससे ये वाबस्ता एक सोच बन के और फाइनली 1947 में जब अभी लोगों की एक एस्पिरेशन है, होता क्या है कि अयूब साहब सबसे पहले उसमें लात मारते हैं, और अगर फील्ड मार्शल अयूब ने उसमें लात मारी तो फौज की जोर पे मारी ना, आपने फौरन ही उसका वहां पे टॉर्निकेट करना उस पूरी मूवमेंट को, कि जिस तरह के ये इतने ज्यादा करोड़ लोग एक समत में जाना चाह रहे थे, आपने उसको फौरन दूसरी तरफ। अभी उसके ऊपर बड़ी उस जमाने में ना बात करते हैं कि जी 60s वाज द गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान, और इतना जो है उसके अंदर अच्छी चीजें हुई, पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे चला गया। देखें, अगर आप कोई अच्छी चीज भी गलत तरीके से कर रहे हैं ना, तो उसका फाइनल नतीजा गलत होगा। जब तक आप एक अच्छी चीज को किसी बुनियादी तौर पर अच्छी सोच से नहीं करेंगे, तो वो चीज कभी भी पायदार नहीं होगी। इसी वजह से आपने देखा होगा, जिस मर्जी आप इस दौर को देखें जिसके अंदर फौजी जनरलों ने आके फौज को मतलब पूरी कौम को डायरेक्शन देने की कोशिश की, वो खुद ही वो लोग जो थे वो कितने बुरे तरीके से इस दुनिया में ही मतलब है कि उनका एक अंजाम हमने देखा, किस तरह कौम ने उनको धत्कारा, किस तरह जो है उनके आगे के मतलब है कि तासुरात आए, और फिर फाइनल जब टाइम ने उसके ऊपर मोहर लगाई, तो वो किस किस्म की मोहर थी? कोई अच्छी मोहर थी? नहीं थी अच्छी मोहर। बात मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि जब पहली उठान हुई एक सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तानियों की, पहले फौजी दौर के बाद, तो वो पीपीपी को और जुल्फकार अली भुट्टो को उसका जो है ना बड़ा एक वो दिया जाता है किरदार कि जी इनकी वजह से ये चीज चली। लेकिन आप नीचे देखें कि उन्होंने तो उस वक्त नारा लगा के रोटी कपड़ा मकान के ऊपर आपने वो जो एक एस्पिरेशन थी ना लोगों की, कि जो उनकी एक तमन्ना थी कि किस तरह चलना है, तो उसको आपने हार्नेस किया, आपने उसको जोड़ा। जब उसको जोड़ा, लेकिन किस अंजाम के लिए, किस जाती फायदे के लिए चले, तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी। आपको फिर एक बहुत बड़ा ब्लॉक लगा। ये मानने की बात है कि पीपल्स पार्टी ने पहली दफा जो है वो फौज के साथ टक्कर ली या फौज को अपने ताबे करने की कोशिश की, लेकिन वो एक बहुत ही अजीब तरीके से था, क्योंकि कौम की एक तमन्ना थी जिसको उन्होंने उस ताकत को, कौम की ताकत को इस्तेमाल किया, क्योंकि लेकिन उनके डिजाइन जो थे, और बाद में आपने देख लिया कि वो एक मोर्सी सियासी मतलब है उसमें हैयत में तब्दील हो गई। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करें कि दूसरी तरफ जब हम चले और हमने ये देखा कि जी लेट्स ग्रांट द डेविल इज टू शेयर कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है, कि इन्होंने जो है वो बड़ा जो है वो एक सियासी जो है पावर अचीव की और वोट की ताकत की, और फिर उन्होंने वोट का नारा लगाया कि जी वोट को इज्जत हो। लेकिन सर वो बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको जो है मिसकंस्ट्रूट किया गया, उनकी अपनी या तो करप्शन की वजह से, या फिर उन्होंने तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा लगाया लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट से मिलाप कर लिया, कंफ्यूजन क्रिएट की गई। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा अंडर करंट, जो सबसे बड़ी मौज उस समुद्र में चल रही है ना, वो है कौम की,
कि जो अभी भी हम कह रहे हैं ना कि सारा इन्हिसार किसके ऊपर है, आज भी सारा इन्हिसार कौम के ऊपर है, फौज के ऊपर नहीं है, सियासी लीडरशिप के ऊपर भी नहीं है। वो तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं या डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पावर है वो पावर किसके पास है, वो रेला कौन सा है, वो मौज कौन सी है, वो है कौम की। अभी जब इन्होंने देखा कि ये पीएमएलएन को पहले इन्होंने आगे लाया क्योंकि एक सिविलियन शेप वगैरह देने, लेकिन आप ये देखें कि जब उनको एक वो सियासी कुवत भी हासिल हो गई तो उन्होंने भी वो पीपल्स पार्टी वाला गंद किया कि वो उनकी जो टॉप लीडरशिप है ना, उसने उसको मोर्सी मतलब बिल्कुल विरासत समझ के उसने उसको डायरेक्शन दे। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में तो ये होना शुरू हो गया कि उन्होंने तो मुल्क को बेचना शुरू कर दिया एकदम। उस वक्त अगर आप देखें जो पहली शुरू की पीपल्स पार्टी थी, उनके लीडर्स जो थे वो इस तरह बेलगाम जो है ना, वो नहीं जा रहे थे कि मुल्क को बेच बेच कर जो है वो लंदन में या बाहर मुल्कों में को बहुत ही लंबा चौड़ा काम करना शुरू कर दें। लेकिन ये जो टर्न आया नवाज शरीफ वाला, ये लीडरशिप तो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह एक गिद्ध नहीं होते, उन्होंने उस तरह उसको पाकिस्तान को पकड़ना शुरू किया। इस चीज में आप इस चीज को जरा थोड़ा जहन में रखें कि बात हो रही है कौम की ताकत के ऊपर, कौम की तमन्नाओं के ऊपर, कि पहले एक बड़ा जो एक सिलसिला शुरू हुआ आजादी के बाद और फिर दरमियान में दोबारा मुड़ तोड़ के ताकत जो है वो बराबर हर वक्त कौम और लोगों की तरफ आई। लेकिन उसको चाहे वो सियासी लीडरशिप हो, चाहे वो फौजी लीडरशिप हो, एक्चुअली फौजी लीडरशिप जो थी वो हमेशा हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अभी तो इसके ऊपर किसी को शक नहीं है कि उन्होंने जो भी उसकी डॉक्टरी करने की कोशिश की, उसको डॉक्टरी उसको टेम्पर करने की कोशिश की, उसको मस्क करने की कोशिश की। हर 10 साल की दिहाई के बाद पाकिस्तान जो था वो जितना आगे गया हुआ था वो उससे और पीछे आ जाता था। ये 10-10 दिहाई के चले ना सारे, अयूब का चला, फिर उसके बाद जो है वो जिया का चला, फिर उसके बाद मुशर्रफ का चला। कहने की बात यह है कि हर दफा फौज ने आके ढकना रखना कोशिश की कौमी ताकत, जो एक्चुअल किसी कौम की ताकत होती है वो होती है उस कौम की जो एस्पेक्ट, जो उसकी तमन्ना होती है, जो चाहती है वो कौम कि हम लोग किस तरह मिलकर एक तरफ चलें। तो उसको आप क्या कर रहे हैं, आप खुद एज फौजी, एज फौजी लीडरशिप, एज जनरल्स, आप उसका कला कामा करते आ रहे हैं। अभी आप आ जाते हैं जो करंट सिचुएशन बनी, पीटीआई तो कहीं नहीं थी, चले दरमियान में आपने उसको कहा डंके की चोट के हम इसको लेकर आए और हमने इसको ये किया, तो आपने तीसरी चौथी दफा जो है ना, आपने वही तजुर्बा जो है ना एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। वो तजुर्बा भी आपसे हैंडल नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मुल्क का हुआ, और फिर उससे क्या हुआ कि जो कौम थी उसका नुकसान हुआ। जो ज्यादातर लोग हैं वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो गए, उससे चंद लोगों को जरूर फायदा हुआ, जो चोर उचक्के डाकू जो भी मतलब है कि उस पावर के साथ चलते थे। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो लगातार 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 जो है फौज के पास एक क्योंकि ताकत थी तो वो उसको फेरती रही कि अभी हम इस तरह फेर देते हैं, अभी हम इस तरह फेर देते हैं, लेकिन उनके फेरने से कुछ पाकिस्तान को हासिल नहीं हुआ। आज मई 2023 खत्म होने को आ रहा है और आज के दिन अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल हालत देखें एक इस तनाजरे में कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में हम कहाँ पे खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम जो है बाकी मुल्कों के तनाजरे में किस तरह खड़ी हुई है, तो वो बहुत मनफी है। अभी आपने जब इसको इस चीज पे ले आए तो मैं ये चीज भी हाईलाइट करूंगा कि पीपल्स पार्टी का जो सफर था वो हाईजैक हो गया जब बेनजीर मर गई। बेनजीर मर गई तो उसके ऊपर जरदारी जैसा डाकू आके बैठ गया। इधर जो था, जो पीएमएलएन का खाता था, जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ये वर्चुअल वर्ल्ड में देखा उन्होंने कि किस तरह मुल्क की ताकत मुल्क के असासे जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने भंबोड़ भंबोड़ के, आपने जाती उमरा खड़ी कर दी, आपने रायवेंट खड़ा कर दिया, आपने जो है एवन फील्ड खड़ा कर दिया, आपने स्टील मिलें लगा दी पता नहीं कहाँ कहाँ, और आपने फिर क्या किया, आपने जाके झपी डाली टाटा से, आपने झपी डाली मिटाल से, आपने जाके जो भी आपको नजर आया, आपने ये नहीं देखा, आपने सिर्फ कारोबार किया कौम के ऊपर। यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि इस कारोबार को करने के लिए और इस सारी चक्कर को चलाने के लिए उन्होंने मुल्क के इदारे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इदारा जो है वो फौज का समझा जाता था, ठीक है ना, उसको उन्होंने करप्शन से बिल्कुल टीके इंजेक्शन लगाकर एक एक जर्नैल खरीदा, एक एक उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स लाई और फौज का सारा जो एक एक सिस्टम था उसको उन्होंने बिल्कुल, और इसकी इंतहा यहां पे आके खत्म हो गई है कि आपने एक जो मकसूद चपरासी के तरीके से लोगों को यूज किया, आपने फौजी जनरलों को भी यूज करके आपने उनसे साइन करवा के एग्रीमेंट बना के आपने फौज की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अपनी लौंडी और फौज को आपने एक एक पंजाब पुलिस में तब्दील कर दिया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अभी जिस तरह आप आके खड़े हो गए वहां पर आप बिल्कुल एक बिकाऊ माल की तरह, एक कॉम्प्रोमाइज, एक ब्लैकमेल्ड लीडरशिप जो है वो आके खड़ी हो गई है फौज के ऊपर। तो अभी जो इसके अंदर चीज समझनी चाहिए कि ताकत जो है वो बिल्कुल अवाम के पास रहेगी। ताकत जो है सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। पाकिस्तान के अंदर लोग बिल्कुल इससे जो है अपना दिल छोटा ना करें। जो अवामी ताकत है ना, उससे आगे अगर उस फौज के पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई है तो उसकी कोई ताकत नहीं है। और इस वक्त हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, कोई भी जो है वो 100% बिल्कुल फरिश्ते और दूध से धुले हुए नहीं है, लेकिन रिलेटिव बेसिस से अगर आपको इमरान खान की सूरत में एक लीडरशिप मिली है जो कि जीबी में, कश्मीर में, केपी में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, अगर उसकी एक नुमाया तकलीद या उसके पीछे लोग, मैं नहीं बात कर रहा कि जी उसके जो उसके साथ जो छोटे छोटे पैराशूट्स आके लगे हुए हैं और बीचेस लगे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ देखिए ना कौम का एक रुझान है ना इस वक्त, तो आप उस रुझान के ऊपर धक्का ना लगाएं।
और जो लोग भी उस तरह एक अवामी नजरिए के साथ जुड़ के जिन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी, चाहे उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन की या अभी वो पीटीआई के साथ, वो अपने नजरिए के तौर पे खड़े हुए ना, जहां पे भी वो नजरिया उनको लेट डाउन होता हुआ नजर आया, वो शिफ्ट करते गए। अभी वो अवाम की ताकत जो है, अवाम का एक जो तमन्ना जो है, वो पीटीआई के नीचे आके खड़ी होगी। तभी आपको बच्चे नजर आते हैं, तभी आपको बूढ़े नजर आते हैं, तभी आपको औरतें नजर आती हैं, हर तरह के लोग आपको नजर आते हैं, जो कि जोक दर जोक, चाहे ये मीडिया बंद करें, चाहे एक ब्लैकआउट लाएं, लेकिन इस चीज को डिनाइल। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो फौजी जर्नैल हैं, फौज की जो लीडरशिप है, वो अपनी छोटी छोटी गर्जें, जो कि उनके प्लॉट हैं, जो उनके बैंक बैलेंस हैं, जो उनके महलात हैं, उनके ऊपर इस कौम को उसका गला ना घोंटें, क्योंकि ये तसलसल जो है ना, ये बिल्कुल लोगों को 15 मिनट में समझ आ जाता है कि ये चीज जो है लगातार एंड के ऊपर जो है गला कौन घोंट रहा है, वो फौज की लीडरशिप कौन पे। ये थी जो पहली एक चीज जो सोच इस वक्त दिमाग में आती है, उसका थोड़ा सा तबसरा था। आपके पास कुछ हो तो फिर देन आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर हमें यहाँ पे कहा जा रहा है एंटी फैशिस्ट 007 यहाँ पे नजर आ रहा है हैंडल इनका। ज्यादातर ट्विच पे हमें यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जैसे बूमर्स जो है उनको शायद ट्विच चलाना नहीं आता है, ट्विच पे पहुंचना नहीं आता, हालांकि बड़ा आसान है, यूट्यूब से ज्यादा आसान है। आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्विच के ऊपर आप लोग जाएं, और बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बड़ों को जो है जरा ट्विच सेट करके दें घर के टीवीज के ऊपर, ताकि वो देख सकें कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एंटी फैशिस्ट 007 कहते हैं कि आदिल प्लीज कैन यू सेंड अ मैसेज टू पीटीआई सोशल मीडिया टू टैग ऑल मेन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन देयर पोस्ट एंड आस्क देयर फॉलोअर्स टू डू द सेम। Collectively we can make a better noise and get fascism noticed. Your message has been conveyed, definitely. Here you go. सर ये पैगाम है, आप कंटिन्यू रखें सर। जी, जो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगा के और गुल्लू भट्टों को मिला के जो किया गया, उसके ऊपर ये इतना बड़ा जो फसाद बर्पा किया गया, इस तरह के ऑपरेशंस तो अब हमें बताया, अब पता चला है, मैंने ब्रेकिंग न्यूज भी दी है कि डॉन लीक भी इसी तरह का जनरल राहिल शरीफ का एक्सटेंशन देने के लिए ऑपरेशन था। और ये जो है ऑपरेशन इमरान खान को ठिकाने लगाने और ऐसी हुकूमत लाने जिससे अगली 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो आसान हो जाए, वो उसके पहले 9 मई के फॉल्स फ्लैग पे बात करें, फिर इस पे बात करते हैं कि हर चीज को एक्सटेंशन पहले दिन से क्यों फिक्र हो जाती है और सेटिंग करना शुरू कर देता है सर। अच्छा देखिए आदिल, आप यू आर द मॉडरेटर, आई वांटेड टू डिस्कस दिस पॉइंट एज द थर्ड पॉइंट, आफ्टर दैट वी वुड हैव डिस्कस ये जो मिलिट्री कोर्स वगैरह का था, बट वी कैन डू इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। और फिर आपने जो इसका थोड़ा सा मवाजना किया ना डॉन लीग्स के साथ, अभी देखिए डॉन लीग्स और 9 मई को जो एक फॉल्स फ्लैग हुआ है ना, ये जरा थोड़ा डिफरेंट नौयत का है। जब भी कोई इवेंट होता है, क्योंकि देखें हर वक्त कोई ना कोई चीज तो चल ही रही है ना एनवायरनमेंट में, अभी उस वक्त वो जरूरत बन जाती है किसी भी पावर सेंटर की कि वो उसको यूज करे अपने फायदे के लिए, जिससे कि वो वही कि जहाँ पे एक्चुअल ताकत है, जहाँ पर लोग हैं, लोग उस चीज को सपोर्ट करें, उससे वो एक मॉरल ग्राउंड जो है वो एक उससे एक मॉरल रीजन जो है ना वो हासिल करें, और फिर उसको यूज करके जो भी उनके अपने जाती एक मकासद हैं उनके ऊपर उसको इस्तेमाल करें। देखें जो डॉन लीग्स वाला या उसके साथ आप मेमो गेट वाला भी आप बात कर लें, ठीक है ना। अभी आप कहें कि जी वो इसको जोड़ देंगे, मेमो गेट को भी, डॉन लीग को भी, कि जी वो भी एक 9 में, तो वो फिर चीजें बहुत गुडमट हो जाती हैं। लेट्स वो चीजें जो थी ना, वो उस तरह हुकूमत में फौज के साथ मिलकर वो चीज जो है ना, वो चीज ऑर्केस्ट्रेट नहीं हुई थी। मेमो गेट जो थी, इट वाज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी एट दैट, वो टसल उस वक्त चली, ठीक है ना, उसको उस नजरिए में आप देखें। फिर उसके बाद आप जो डॉन लीग्स वाला देखें कि वो डॉन लीग्स वाला जो था वो भी गवर्नमेंट और बिटवीन द आर्मी था। ये जो है दिस इज 9 में इज नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी। 9 में वाला जो है, और इसके जो चीजें अभी मैं बात करूंगा, सबसे किसी चीज को समझने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी जो क्रोनोलॉजी होती है ना, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, आप उसको सही मतलब है कि उसमें लाते हैं कि पहले क्या चीज हुई है, उसके बाद क्या चीज हुई है, उसके बाद क्या चीज हुई है, और उसके अंदर जो एकदम जो अफेक्टीज हैं या विटनेसेस हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पे थी, फिर ये है कि वो किस तरह उसके ऊपर जो उनका अपना अपना एक्शन था। अभी 9 मई वाला जो था, उसके अंदर जो सबसे, क्योंकि 2-3 इवेंट्स थे ना, रेडियो पाकिस्तान भी था, तो जिन्ना हाउस भी था, तो जीएचक्यू भी था, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो था ना, वो यही था कोर कमांडर हाउस लाहौर वाला। कोर कमांडर लाहौर वाला अगर हुआ है, तो इसके अंदर बहुत जल्दी इन्होंने हश करने की चीजें कोशिश की हैं, जो कि खुल के नहीं आई सामने। वो कोर कमांडर अभी तक सामने नहीं आया, उसको पहले सुना था कि उन्होंने अमरकोर मैच में डकाया, अभी उसको उठा के किसी और जगह पे उन्होंने सेफ हाउस में कर दिया या क्या किया है। तो वो पूरा जिसको, जो कि सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना सुल्तानी गवाह, जिसको कहते हैं एनी शायद, जो सबसे बड़ा प्राइम विटनेस है, वो तो वो कोर कमांडर खुद ही है। अभी उसको फेरते हैं या क्या करते हैं, वो बात की बात है कि वो कल आके क्या करता है। अगर वो झूठ बोलेगा, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जो क्रोनोलॉजी है ना उसकी, वो चीज जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी अगर झूठ बोलेगा। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा और सीधा सीधा बता देगा कि जी क्या चीज हुई है, तो वो तो सारे उसके वीडियोस भी हैं, उसके कैमरास भी हैं, लोग भी जो वहां पे मौजूद थे वो भी हैं, सारा कुछ। अभी एक जिस वीडियो के ऊपर कोर कमांडर खुद और उनकी अहलिया अपने कॉरिडोर के अंदर नजर आई हैं, उधर सिर्फ ज्यादा कोई इतना जम्मे गफीर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कोई 5-10 8-10 लोग हैं। उनकी शक्लें जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं, बहुत हाई डेफिनेशन आ गई हैं कि वो लोग कौन है। उनमें से अभी तक ना तो आपने उसकी शक्ल देखी होगी कि जी उसको मार के पुलिस मुकाबले में फेंक दिया गया, ना उन लोगों की शक्ल आपको नजर आ रही है कि वो जो उन्होंने पंजाब के अखबार में उन्होंने दिया कि जी ये जो है ये दहशतगर्द जो है ये हमें चाहिए, वो लोग उसमें शामिल नहीं है। वो जो कार्रवाई हुई है वो उस वक्त हुई है कि जिस वक्त ये पूरा मजमा जो है लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस की तरफ चलना शुरू हो गया था।
उस वक़्त जो कोर कमांडर हाउस की जो सिक्योरिटी थी, वो डाउन हो गई। किसने ऑर्डर दिया? और फिर वो जो उस पूरे मजमे का सफ़र है, जो वहाँ पे चेक पॉइंट्स थे, पुलिस ने उसके ऊपर क्या एक्शन करना था, क्यूआरएफ ने उसके ऊपर क्या एक्शन करना था और किस तरह एक आपने समझें कि एक मजमे को, एक हजूम को आपने कंट्रोल करना था। इसका आप मुवाज़ना उससे कर दें, वो फैसलाबाद जैसी जगह के अंदर लोग गए ना, राणा सना के घर की तरफ गए, लेकिन उनको तितर-बितर कर दिया उन्होंने। इतना बड़ा मजमा जो ये आ रहा था कोर कमांडर हाउस की तरफ, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। तो ये जो 2 चीज़ें टाइमिंग वाली बात है ना, क्रोनोलॉजी वाली बात है कि कोर कमांडर जो है वो जिन तो लोगों उसका मतलब यही नहीं, मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया साथ ही कि आके दिखाओ मॉडल टाउन मेरे घर। मतलब वो आपको बता रहा था कि मैंने अपना इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर चढ़ जाओ। तो मतलब सर वो अच्छा, तो तो ये जो एक चीज़ है ना जिसके ऊपर इन्होंने पूरा एक केस बिल्डअप किया है, जिसके ऊपर पहले उन्होंने वो जिन्ना हाउस वाली तख्ती जो है वो दिखाते हैं ना 4 कोर का जो वो कौन-सा वाला वो जो एक है आयरन फिस्ट और वो दिखाते हैं वो पूरा वो जो नेज़े वाला इनका फॉर्मेशन साइन है वो दिखा देते हैं। वो तो नहीं दिखाया ना। उन्होंने वो जिन्ना हाउस की तख्तियाँ लगानी शुरू कर दी कि जैसे वहाँ पे कोई डीसीओ बैठा है या वहाँ पे कोई डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है या कमिश्नर बैठा हुआ है। तो देखें फौज जो है अपने मैवर से बहुत हिल रही है और उसको ये जब अपने मैवर से हिल रही है तो किसका नुकसान हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। फिर फौज का अपना नुकसान हो रहा है। फौज का अपना नुकसान हो रहा है क्योंकि फौज में जो अभी आपने बूमर्स और ये जो नई जनरेशन की बात की ना, ये तीसरी पीढ़ी है ना। मैं और आप एक दो डिफरेंट जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं। आपके नीचे जो है वो आप नहीं, मेरे बच्चे जो मुझे बूमर बोलते हैं सर, मैं कहता हूँ नहीं मेरे से ऊपर वाली जनरेशन बूमर थी। राइट, अब राइट, ये कहते नहीं आप सारे बूमर्स ही राइट। हैं। तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी एक्सपोज़र इतना है कि आप झूठ के ऊपर और बर्बरियत के ऊपर और फैशिज़्म के ऊपर और लाकानूनियत के ऊपर और गैर आईनी तरीकों से आप कोई लॉजिक नहीं बना सकते। आप चाहे जितनी मर्ज़ी चूरन आज बेच दें, ये आसिम मुनीर साहब और नज़ीर भट्ट साहब और क्योंकि इनको मैं ज़्यादा इसलिए करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्त ये हैं आपस बात ये जवाब भी ये दे दीजिएगा इस सवाल जो डिस्प्ले हुआ है कि व्हाई डोंट दीस ब्रिगेडियर्स एंड मेजर जनरल अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ देयर मनी इज इन पाकिस्तान एंड विद द रुपी सिंकिंग इट इज गेटिंग वर्थलेस। अच्छा T40 सॉरी टेलविंड का उन्होंने करके लिखा है। तो वो देखें टेलविंड द थिंग इज़ दिस दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको पता नहीं है कि जब प्लॉटों की कीमतें ऊपर-नीचे जाती हैं ना, तो कितनी इन ब्रिगेडियरों और जनरलों की फटनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जनाब हमें जो बेनिफिट्स मिले ना, ये तो मेरे साथ कितने ब्रिगेडियरों और जनरलों ने बात की है कि दे बिकम पार्ट ऑफ इट कि जनाब प्लॉटों की कीमत ऊपर जाए या ऊपर रहे। कि किस तरह उनकी जहाँ-जहाँ उनको जो भी मराद मिल रही हैं, उनकी वैल्यू ऊपर रहे। दिस थिंग विल सिंक इनटू देम कि नाउ दे विल बिकम पापर्स आर्मी। यू सी दे थिंक कि नहीं अभी जो है वो हम जो सोना निकाल रहे हैं या जो चांदी निकाल रहे हैं उसमें से भी एक हिस्सा बखरा में मिलेगा। सोने की एक-एक डली मिला करेगी जो ये बलूचिस्तान से निकालेंगे ना, वो अभी ये चूरन आएगी। पहले तो ये चूरन थी कि जनाब आपको प्लॉट मिलेंगे, अभी राशन मिलेगा, आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। अभी कहेंगे कि यार वो उधर से हम इतना सोना और चांदी और तांबा निकाल रहे हैं, वो ऐसे करेंगे कि वो भी आपको ना 1, 2, 4, 3, 4 किलो जो है वो भी साथ दिया करेंगे। तो पीपल आर अवेयर ऑफ दिस कि अगर आप एज कंट्री आप एक कौम की तौर पे तरक्की नहीं करेंगे, आप वो पूरा दरख्त जो है उसकी नशोनुमा नहीं करेंगे, उसकी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, उसी के तने काटना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली एवरीबडी विल गेट अफेक्टेड। तो ये जो बात हुई ना अभी जो वाटरशेड इवेंट जो हमारा 9/11 बन गया, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय द वे कि जी इसके सर। ऊपर इसके ऊपर रख के और कौम को जो है यरगमाल बना के और इसके ऊपर इन्होंने सारी तो देखें ये क्या कर रहे हैं कि जिस तरह ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले नहीं समझ आता था कि भाई ये इस तरह पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, 9/11 हो गया, अभी ये हमारा 9 मई को जो है वो उस सो दे आर ये जो मैं बार बार बात करता हूँ ना कि फौज में एक छापे का एलिमेंट बड़ा है कि यार वो करो जो दूसरे लोग कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने किसी तरह कोई संन्यास है। सो दे एक तो ये कोई इनोवेटिव चीज नहीं है, ये कोई इन्होंने नया काम नहीं किया है कि एक गलत चीज के ऊपर एक कहानी बना के एक प्रोपेगेंडा करके और अपनी उल्लू जो है वो सीधा कर रहे हैं। दिस हैज नॉट सेट इन। अभी आते हैं वो तीसरी बात जिसके ऊपर मैं जरा ज्यादा बात करना चाहूंगा और वो है स्ट्रेट अप कि नाजीज हैव लैंडेड इन पाकिस्तान हैशटैग नाजीज इन पाकिस्तान। वो जो नाजी सोच है ना कि आप बिल्कुल आप एक खास क्लास को खत्म कर दें, उनको जला दें, उनको रेप कर दें, उनको कत्ल कर दें, उनको जो है मुल्क बदर कर दें, उनके साथ उनके घर तबाह कर दें, उनको जड़ों से निकाल दें। सो इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू दैट देन यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्व्स विद दैट माइंडसेट कि आपने अगर इस चीज का फैसला कर लिया है कि आप लोगों के ऊपर वो बर्बरियत ढाएंगे और जो आप ढा रहे हैं कि आप उनके साथ एक गैर इंसानी सलूक करेंगे, उनको कोई चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, उनकी माशी जो इस्तकामत है उसकी कोई गारंटी नहीं देंगे, आप उनको किसी तरह भी सांस नहीं लेने देंगे, तो दिस विल किक बैक। इसका जो आपको एक असर आएगा ना, वक्ती तौर पे तो आप वो हिटलर को भी ये था, वो भी कितने 10 साल 15 साल 20 साल निकाल गया, आप लोग भी निकालेंगे, लेकिन वो बहुत कंप्रेस्ड टाइम होगा। आखिर में क्या होगा कि ये आप लोग ये जो नाजी सोच के साथ चल रहे हैं इस वक्त और ये जो एक पाकिस्तान के अंदर बुचर्स बन गए, बिल्कुल कसाई बन गए और लोगों को इन्होंने इतना देखो वो तो जो जिस तरह मैं कहता हूँ ना अरशद शरीफ को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारा वो था शाह का क्या नाम था लड़के का जो जिसके साथ लाहौर में
जमान पार्क से पकड़ के जिसको ले गए थे, जिले शाह। जिले शाह, ये लोग जो हैं, देखें अगर आप इस डायरेक्शन में चीजों को लेकर जाएंगे, आपने क्या कहा कि मिलिट्री कोर्स जो है इट्स अ नॉन स्टार्टर इसलिए कि बार बार इस मुल्क में इन्होंने मिलिट्री कोर्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज जो है वो रहती नहीं है। लास्ट टाइम जो मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री पावर्स जो है वो एनहांस की गई थी बाजवा के जमाने में, वो भी अभी कानून के दायरे में नल एंड वॉइड हो चुकी हैं। अभी कानून साजी करके इस कठपुतली गवर्नमेंट के साथ और उसके अंदर दोबारा जो है वो किसी ऑर्डिनेंस के तहत इसको प्रोमलगेट करके और आप ये चीजें करेंगे तो उसका असर ठीक नहीं आएगा। अभी क्या है कि जो तो फौज के लोगों ये थोड़ी सी डिफरेंट, पहले जो मार्शल कोर्स वगैरह लगते थे ना, उसके अंदर जो ब्रिगेडियर्स, स्पेशली ब्रिगेडियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स वगैरह जो उनको समरी कोर्ट्स वगैरह जो चलाते थे, वो किसी और एनवायरनमेंट में थे। इस वक्त की जो एनवायरनमेंट है, ये आप जलती पे तेल का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो यही ब्रिगेडियर कर्नल है ना, इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उनमें ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो इसके साथ अभी नहीं स्टैंड कर रही कि फौज आए और चीजें ठीक करे और ये करे वो करे, तो वही लोग जो ब्रिगेडियर कर्नल हैं, उनके अपने लोग जो है ना, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं, वो इसके साथ नहीं खड़ी हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आप पूरा एक सोशल फैब्रिक जो है ना, उसको बिल्कुल तार तार कर रहे हैं। आप भाई भाई में लड़ाई शुरू करा रहे हैं, आप कजन्स में लड़ाई शुरू करा रहे हैं, आप एक कबीले में जो है वो लड़ाई शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगी नहीं। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो जाकर इसने आसिम मुनीर ने धमकी दी थी केपी को सियालकोट जाके, उसका क्या असर होगा? मुझे काफी अभी पठान ऑफिसर, क्योंकि मेरी बड़ी दोस्ती है लोगों के साथ, उनकी तरफ से बड़ा डायरेक्ट मैसेज आया। बाय द वे, धमकी क्या दी थी सर, ये भी बता दें। उन्होंने कहा, वो ये कहा था ना कि मैं केपी जाके अभी मैं केपी वालों को भी देख लूंगा। तो केपी से तो पैगाम आ गया है कि उन्होंने तो मस्जिदों में ऐलान कर दिया है कि जनाब आप जिस घर में घुसेंगे ना, उसके अंदर आपको गोली मार दी जाएगी। जी बिल्कुल, गैरतमंद लोग हैं ना सर, केपी वाले गैरतमंद लोग हैं। आपका जो है वो हुक्का पानी बन गया। सो देखें, आपने जो इतना बड़ा एक टेम्पलेट है, जिसके अंदर हमने शुरू से बात की कि लोग जो हैं वो जीबी से लेकर और बलूचिस्तान सिंध समुद्र तक लोग खड़े हुए हैं, इसके अंदर आपने एक फितना, एक तफरका डाला। वो फौज के अंदर से आप उसको कैसे अभी चढ़ा रहे हैं? आपने तो बिल्कुल ही जो है ना अपने ऊपर वो ब्लाइंडर्स डाले हुए, वो जिस तरह बैल के ऊपर डालते हैं या किसी घोड़े के ऊपर डालते हैं बगी के अंदर, आपने तो वो डाल के आप शुरू हो गए। इससे बहुत एक सोशल जो है ना प्रॉब्लम, एक माशरती जो है फितना जो है, एक पूरे माशरे में ये आपने एक जहर डाल दिया। अभी अगर आप इससे नहीं बाज आएंगे, इससे आप नहीं हटेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि आप इसी तरह, मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करें, हुकूमतें चलाएं और डाकुओं को, चोरों को, जिन्होंने मुल्क के असासे जो है लूट लूट कर दूसरे मुल्कों में ले गए, उनको जो है आप प्रोटेक्शन दें और अंदर के लोगों के साथ आप ये काम करें? तो कहने की बात यह है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको कभी भी एक अच्छा नतीजा नहीं देंगी। और ये अभी जो फौज के अंदर आपने ऐसी बातें की हैं, क्योंकि ऊपर आप सारे जो बैठे हुए हैं ना, जो लीडरशिप है फौज की, वो बैठी हुई है एक खास खिते से। आप जो है फौज को देखें ना, फौज जो है वो एक खास खिते की नहीं है। ये पंजाबी फौज नहीं है, ये सिंधी फौज नहीं है, ये बलूची फौज नहीं है, ये पठान फौज नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज है। और इसके अंदर इतने ज्यादा लोग हैं, अगर 5-6 लाख की फौज है ना, हर सूबे के लोग हैं। लेकिन सर फिर भी जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि चौकीदार मालिक बन गए और मालिक को डंडा मारते हैं। ये लोग आम ये अभी हर बच्चे की जुबान के ऊपर ये बात है, ये कोई हमने नहीं बनाई, ये अवेयरनेस आ चुकी है लोगों के अंदर। ये जो खलीज है इतनी ज्यादा जो बढ़ गई है, गल्फ जिसके ऊपर आप बात करते हैं अवाम की, और आपने सबसे पहले इसको एड्रेस किया है, ये आपके ख्याल में हमारे मुल्क को किधर लेके जाएगी सर? देखें, ये तो जो सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आप मजमूई तौर के ऊपर आप अपने दुश्मनों को, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान नहीं रहे, आप उनका सामना नहीं कर सकेंगे, आप उनकी चालों का सामना नहीं कर सकेंगे, आप उनके हमलों का सामना नहीं कर सकेंगे। आप अपने आप को इतना खोखला कर देंगे इस गल्फ से कि आपके ऊपर तो कोई एक हवा का भी झोंका आएगा तो आप इस तरफ चले जाएंगे, आप उस तरफ चले जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो गल्फ है, आप इसका असर देखें ना, किसी जगह पर भी। आप मुझे बताएं, आपने जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स की हैं, क्योंकि हम लोग ना, ये खास तौर से कारगिल का ये, क्योंकि मैं भी उस वक्त कारगिल में तो नहीं था, लेकिन मैं नीचे था थोड़ा कश्मीर में। देखें, एक बटालियन भी जो होती है ना, जब वो आती है, तो जब तक उस जगह की सिविलियन पॉपुलेशन आपके सामने नहीं होती ना, तो आप बहुत एक्सपोज होते हैं। जैसे वो बंदे आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी फौज, जो जितनी भी आपके अंदर ताकत, इवन फिजिकल ताकत जो होती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि यार आड़ दो सिस्टम, जहां आपके सिपाही काम हो रहे होते हैं, वहां पर आपके मतलब सिविलियन भाई आके साथ आपके खड़े हो जाते हैं। ये चीज करने से जो आपने इतनी बड़ी गल्फ खड़ी कर दी है, इसका बहुत नुकसान हो रहा है और दुश्मनों को इसका फायदा हो रहा है। दुश्मन जो है, उनको ना गोली फायर करनी पड़ रही है, ना उनको अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ना उनको अपने बंदे मारने पड़ रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर से अपने तमाम मकासद जो हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उनको वो अचीव करते चले जा रहे हैं।
आपने हर हर फोरम पे देखा है, हर फोरम पे देखा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहा है वो कहता है कि आप छोड़ दें कि जिस स्पीड से उनकी मईशत नीचे आ रही है, आप ये देखें कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आ रही है। बट डू दे वरी अबाउट देयर क्रेडिबिलिटी सर, बिकॉज़ दे डोंट हैव टू टेक वोट, और पैसा इन्होंने डॉलरों में अपना रखा हुआ है, इनको कोई देखें फिक्र है ख्याल में? देखें वो जिस तरह वो टेलमेंट पूछा था ना ब्रिगेडियर, ये देखें ये बहुत एक मखसूस लोग हैं जिनको इसकी फिक्र नहीं है कि जी ये फिक्र, लेकिन ज्यादा लोगों को इसकी फिक्र है। ये जो अंडर करंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग हर तरह से जो इस वक्त बहुत परेशान है, इसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम मुत्तहद हैं, हम ये बाबा आप नहीं देख रहे हैं कि लोग जो हैं जो कि इवन फौज के अंदर मौजूद हैं कि कितना उनके अंदर अभी जो है ये एक वबाल और कितना गम गुस्सा और कितना जो है वो आप अपने एम से हट गए। आपने वो जो एक 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 कमांड की यूनिटी होती है, आपने जो एक एक क्रिएट किया होता है कि जी मोटिवेशन क्रिएट की होती है, आपने तो हर चीज को जो है बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया उसका। तो ये चार चीजें जो हैं इस वक्त सर तोड़ के बोल रही हैं। हमारा काम ये है कि पाकिस्तानी कौम और जो लोग समझते हैं इनको ये सारी चीजें समझ होनी चाहिए। जो लोग इसमें पार्टनर्स इन क्राइम बने हुए हैं इस वक्त, जो अकम्प्लिस बने हुए हैं, उनको ये जाता है हमारा पैगाम। उधर जो है ये अहमद शरीफ साहब ने ये लगाया होगा, ये क्लिप भी जो है वो देख रहे होंगे कि जनाब ये इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। और नाम जिस पूरी फौज का डिसिप्लिन जो है साल साल से जनरल आसिम मलिक साहब के पास है, ठीक है ना, जो उसके जिम्मेदार हैं, उनको बार बार इसलिए हम नाम लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि बाहर लाखों लोग जो है ना, लाखों लोग वो आपके नाम लेकर और आपकी जिम्मेदारी लेकर आपको आवाज दे रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी में ना सिर्फ कोताही कर रहे हैं बल्कि आप जो है वो इस वक्त पार्टनर्स इन क्राइम बन चुके हैं। और अगर आपने ये चीज जारी रखी, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो 9 मई का हुआ, चलें वो तो हमने बात कर ली ना, फ्लैग फॉल्स फ्लैग सारा कुछ, नेट रिजल्ट क्या था जाने गई, ठीक है, 50 बंदे शहीद हो गए, 100 बंदे शहीद हो गए, बंदे मरे ना, वो लोगों की जाने गई ना। एक जान की आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो आपने अगर एक वारंट साइन किया, फिर आपने जो है उसके ऊपर जो है इस तरह का आपने एक पूरा एक्शन किया, आपने रेंजर्स भेजी, पकड़ा, उससे क्या हुआ? वो बंदे मारे। तो डू यू थिंक कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर लें कि क्या ये आपने एक सही फैसला किया था? तो ये सारी चीजें तो आपको बहुत एक छोटे पस मंजर में समझनी चाहिए, लेकिन जो इसका बड़ा पस मंजर है ना, जिसके अंदर फौज ने बार बार अवामी कुवत, अवामी ताकत, अवामी उमंगों का गला घोंटा है, जिसकी वजह से हम लोग उस जगह पर नहीं है जहां पर हमें होना चाहिए। तो अभी खुदारा आप इस चीज को जितने मर्जी टाइम ब्रैकेट में देखना चाहें, इसके ऊपर वॉर गेम करना चाहें, इसको एनालाइज करना चाहें, all those people who are at the helm of affairs today, they are on the wrong side of history. That's what it is. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैशटैग चलवाएं regroup_PTI_supporters या और regroup_PTI। ये बहुत जरूरी है, आप regroup_PTI_supporters कराएं ताकि regroup हो PTI supporters और regroup_PTI करें ताकि आप लोग PTI के supporters भी अंडरग्रुप हों और पाकिस्तानी भी। अगर आप PTI को नहीं भी आपके ख्याल में सपोर्ट करते तो पाकिस्तान की आजादी को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें भी गुलाम ही रहेंगी, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे सर सवाल ये है कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक कमेंट्स है, ये हम देखते हैं। सवाल क्या आपका काम सियासी मामलात में मुदाखलत करना है? जवाब नहीं। सवाल तो सियासत में मुदाखलत करके आप जुर्म कर रहे हैं? जवाब हाँ। सवाल तो आप मुजरिम है? जवाब हाँ। इस तहकीकी सेशन का एहतमाम नई इनकलाबी दवा ट्रुथ आउट की जानिब से किया गया था। रजाकार एक हाजिर सर्विस जनरल है, वो गुड मैन डी लालटेन है, ये वो कहना चाह रहे हैं। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा है, ये कमेंट आपके सामने मैंने पढ़ के बता दिया है। अच्छा देखिए, ये इस कमेंट के साथ ना एक बंदा नहीं रेजोनेट कर रहा। इस देखें, आज ही बल्कि एक और मेरी बात हो रही थी कि इस वक्त जो इस तरह के लोग हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि आपका एहसास ही खत्म हो गया है ना। आपने ये चीज आपने भी बात की कि वो तो बिल्कुल ही उन्होंने दिमाग बंद कर लिया है कि कोई खराबी है ही नहीं, हम लोग सही हैं। अभी जब आपका ये एहसास खत्म हो गया है तो दुरुस्तगी किस तरह आएगी? दैट इज $1 million क्वेश्चन। अगर आपका एहसास ही मर गया है, आपके सामने रेप हो रहा है, आपके सामने जना बिल जबर हो रहा है, आपके सामने जो है एक बंदे को मारा जा रहा है, आपके सामने स्टेट पावर यूज करके अपने लोगों के ऊपर कानून और हर किस्म की लाइन जो है वो क्रॉस करके आप अपने अपने जो मकासद हैं, मुजरमाना मकासद जो हैं, वो आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे कैसे दुरुस्तगी आएगी? पहले आप ये समझें, एहसास अपना जो है वो ये देखें कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत हैं। आज एक और बाय द वे लिस्ट भी आ गई है, आप ये देखें कि ये भी वो मैं दिमाग से निकल एक नई लिस्ट आई है कि इन्होंने फिर एक फौजियों की लिस्ट बनाई है कि वो जो है वो इसमें अस्पतालों में जो है, फौजी अस्पतालों में उनका जो है वो इलाज जो है वो नहीं होगा। तो पहले वाली लिस्ट में तो सर मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, अभी होगा। अभी एक और लिस्ट, उस वक्त आप पाकिस्तान में थे ना, तो अभी आप पाकिस्तान में नहीं है तो शायद उनको पता हो गया ये इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो शायद ना डालो। लेकिन आप ये देखें कि आप एक ऑप्रेसिव या आप एक बिल्कुल हर चीज को जोर से और ताकत से जो है ना बंद करना चाह रहे हैं। ये तो यार आप अपने घर में नहीं कर सकते। आप चाहे जो मर्जी टैंक हो, आप अपने घर के अंदर डंडा चलाना शुरू करें ना, तो आप देखें कि आपका घर कितनी देर तक जो है वो कायम रहता है। तो इसके ऊपर मैं आज की चीज, ये हमारी बातचीत को जरा समराइज करूंगा कि देखें,
कौम को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ताकत जो है वो अवाम के पास है, किसी और के पास नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है, रेंजर है, इवन फौज है, टैंक है, जो मर्जी है ये चला रहे हैं, लेकिन ये अपना मुल्क फतह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये काम खत्म हो गया। ये कोशिश की अयूब खान ने की, उसका अंजाम देख लिया, जिया का अंजाम देख लिया, मुशर्रफ का अंजाम देख लिया। तो किस तरह आसिम ये सोच रहा है कि वो इसी मुल्क को फतह कर लेगा? ये चीज़ नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जो फॉल्स फ्लैग इवेंट्स यूज करके 9 मई को जो है वो आप एक वजह बना के और आप उसके ऊपर कुछ और कौम को मसलत करना चाहेंगे, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। अभी तक आपने जो उसके बिल्कुल कड़े कड़े सवालात हैं कि जनरल सलमान किधर है, उसकी क्या चीज है, व्हाट इज ही सेइंग? दफा पूछा, कोई नहीं बोलता 10 डिवीजन की आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी इनकी मौत है। हम कितनी दफा इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया है कि गैरिसन हेडक्वार्टर में, मैं भी आपको दोबारा नाम पढ़ के बता देता हूं कि जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया है जिस वक्त जाके, तो भाई पूरे का पूरा जो पूरा सेटअप है, कमांड एंड कंट्रोल रूम है, वो टेंट जो पूरे लाहौर का गैरिसन का है, गैरिसन कमांडर के पास होता है। गैरिसन कमांडर है मेजर जनरल कैसर सुलेमान बाजवा का, बाजवाई बाकियात के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। बहुत उससे क्लोज था, डीपीएस था, वहां से पोस्ट हुआ है। गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स है इसके अंदर, पूरी क्विक रिएक्शन फोर्स है इसके अंदर। वो मूव ही नहीं होती 4-5 घंटे भाई, वो मूव ही नहीं करती। हालांकि कैमरे में वो सब कुछ देख रहे हैं। उसके कंट्रोल रूम के अंदर आईएसआई, सीआईए, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले स्पेशल ब्रांच, एफआईए, सीआईए भी इनकी अपनी भी बनाई हुई है, वो लोग भी बैठे होते हैं, सीटीडी वाले बैठे हुए होते हैं। हर किस्म का जो इनका जो है इनके पास पैराफिनलिया, और गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स पूरी की पूरी वहां पे रेडीली अवेलेबल 24/7 बैकअप के साथ वहां पे कैमरे चल रहे होते हैं। लेकिन गैरिसन कमांडर मेजर जनरल कैसर सुलेमान ने हरकत ही नहीं की। और साथ साथ कहा जाता है कि जनाब 11 दूसरा डिवीजन भी है, लेकिन उनका एरिया रिस्पांसिबिलिटी कसूर का है, मेजर मलक आमर मोहम्मद खान का। दोनों अपने कोर कमांडर की मदद के लिए नहीं आए भाई, क्यों? इसके अंदर जो आपने एक पाकिस्तान में 9/11 क्रिएट करके, कोशिश करके, और उसके ऊपर या पुलवामा बना के या बालाकोट बना के आपने जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। वो अभी से एक्सपोज हो चुका है कि आप किसी भी गलत चीज को इस्तेमाल करके कोर कमांडर के ऊपर आपने एक सेटअप स्टेज्ड हमले को यूज करके आप ये कहेंगे जी आप एक पूरी की पूरी फौज, पूरी अवाम की उमंगों और अवाम का एक जो इस वक्त धारा है उसको आप गला उसका घोंटने की कोशिश करेंगे, ये काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं काम आएगा। तीसरी चीज जो है वो यही है कि आप अगर इस किस्म के पाकिस्तान आर्मी एक्ट और इस किस्म के अंदर आप लोगों को ला के और उनका समरी कोर्ट मार्शल करके, समरी कोर्ट्स बना के, ये हो चुका है पाकिस्तान में भाई, ये चीजें लोगों को कोड़े पड़ चुके हैं, लोगों को फांसियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये चीज अभी दोबारा एक्ट देखें, फौज में क्या, मुल्क में क्या, हर जगह हर टाइम के ऊपर एस्पोनाज हो रहा होता है, जासूसी हो रही होती है, लोग बिक रहे होते हैं, डबल एजेंट्स होते हैं, ट्रिपल एजेंट्स होते हैं, गलत काम हो रहे होते हैं, लेकिन एक दायरे में हो रहे होते हैं। और आप उनके लिए, आपके पास एक पूरा, आप पूरी कौम को जो है वो इस तरह तो नहीं आप कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चीज नहीं। और चौथी चीज जो है ना, आपने फौज की जड़ें हिला दी हैं। आप समझ रहे हैं कि फौज बड़ी कायम है, फौज के अंदर इस वक्त फौजी जो हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जवान हैं, पूरी फौज जो है इस वक्त बहुत बड़े ज़हनी खलफिशार में। आपने उसकी जो एक मोटिवेशन होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसका एक मकसद होता है, आपने उसको हिला दिया। अभी इस चीज को आप इस पैमाने में रख के सोचें कि फौज की धौंस से जो कि हाईजैक हुई है विद दिस पीपल, जो कि जर्नैल जो बहुत क्रिटिकल खास जगहों पर है ना, उन लोगों की वजह से, जो कि मेरे ख्याल में 1% भी नहीं है फौज का, वो फौज को और मुल्क को एक अंधेरी गली में और एक खाई में जो है धकेले जा रहे हैं। इट वोंट वर्क। सर हम कंक्लूड करेंगे रजी अकबर के कमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के मुअज़्ज़िज़ अफसरान जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान में ये सर्कस लगाया, पाकिस्तान को अप्रैल फूल बनाया, मैं तो कहूंगा जनाब आपकी मालूमात के लिए कोई भी इस सर्कस से लुत्फअंदोज नहीं हो रहा। ये कौम के लिए एक दर्द है, अजियत है। आपकी एक गलत हरकत की वजह से पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, बंद कर दे जनाब, शुक्रिया। ये हम इस मैसेज के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो है लोगों के बहुत से सवाल जरूर है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मैं अब से तकरीबन 1.25 घंटे बाद जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल लेटेस्ट आपके पास लेके हैदर मेहदी साहब के साथ दोबारा लाइव हाजिर होऊंगा, तो वहां पे हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक मुझे आदिल राजा को और कर्नल अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए। दोबारा बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।